कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई का अर्थ है कि राम का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या गुस्से से, यह ठीक वैसे ही फल देगा जैसे कि खेत में पड़ा बीज, चाहे उल्टा हो या सीधा पौधा बनकर फल देता है। तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा था कि जब मन भक्ति करने का नहीं करता तब भी मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे जमीन में बीज बोने के समय यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों से फसल तैयार हो जाती है। इसी तरह राम नाम का जाप कैसे भी किया जाए, उसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, पद्म पुराण में एक प्रसंग मिलता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं। इसके उत्तर में महादेव कहते हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ है, राम का नाम पर ध्यान करने से मेरा मन राम की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है, जो कि दिव्य है। यह राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। एक बार भगवान शिव ने अपनी पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिवजी ने जब पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के विश्राम के पश्चात ही आ सकेंगी। शिवजी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा, पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम नाम का जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, श्री राम नाम का जाप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में करना चाहिए। पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम नाम में रमता हूं। भक्तों, अब जानेंगे राम का अर्थ क्या है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभार। जैसे शब्दों के मूल में राम है, रा अक्षर का अर्थ है आभा और मां अक्षर का अर्थ है मैं या मेरा, तो राम शब्द का अर्थ हुआ मेरे भीतर का प्रकाश अथवा मेरे हृदय में प्रकाश। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इस संसार में राम का नाम भी सर्वथा सत्य है। दोस्तों, अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा लगाने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य चल रहे परिजनों और मित्रों को यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। महाभारत में भी राम नाम की महिमा के ऊपर एक प्रसंग मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर यह बताते हैं कि अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। जब मृतक के शरीर को श्मशान ले जाया जाता है, तब उसके पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है और वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद साथ गए लोग जब वापस आते हैं तो वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की अंतिम यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है, परंतु श्मशान घाट के बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। मनुष्य इतनी बड़ी सच्चाई को प्रत्यक्ष देखकर भी स्वीकार क्यों नहीं करता? इस बात से बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य और क्या हो सकता है? प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम ही सत्य क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राम नाम का जाप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है। इसके प्रभाव से
मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। राम नाम का जाप करने से मृतक के परिवार वालों को भी मृतक को भूलने में मदद मिलती है। जब भी किसी प्रिय की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वह मंत्र है जो उन्हें दुख की घड़ी से बाहर निकालने में मदद करता है। साथियों, आपको और हमें राम का नाम एक सामान्य नाम जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इसी शब्द को रामायण के संदर्भ से देखेंगे तो राम नाम बहुत विस्तृत हो जाता है। राम नाम का प्रभाव इतना है कि वाल्मीकि जैसे खूंखार डाकू को महर्षि बना सकता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के एक खूंखार डाकू थे। वाल्मीकि का जन्म लोभ प्रजाति में हुआ था। बाल्यावस्था में ही एक भीलनी ने उन्हें चुरा लिया था और भील समाज में ही उनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटते थे। रत्नाकर ने भी अपने परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करना शुरू कर दिया। मान्यता है कि एक बार साधुओं की एक मंडली जंगल से गुजर रही थी। रत्नाकर ने साधुओं को लूटने और उनकी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन साधुओं के तेजस्वी प्रभाव में आने के बाद उनमें बदलाव आया। उन्होंने अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और साधुओं से अपने उद्धार का मार्ग बताने का आग्रह किया। साधुओं ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम नाम का जाप करने को कहा। दोस्तों, केवल राम नाम के जाप से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे त्रिकालदर्शी हो गए और श्री राम के जन्म से पहले ही उन्होंने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी। साथियों, तो ये थी हमारे राम नाम की महिमा। हमने अब तक समझा कि कैसे राम का नाम आपको भवसागर से पार कर सकता है। आइए साथियों, अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाना फेंकने का कारण है समाज को शिक्षा देना कि यह अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को सामने देखकर समाज यह सीखे। मखाना को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो कई चीजों के लिए बाहर से घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वह एक लाश बनकर रह जाता है। सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उन्हें उठा नहीं सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि मृत व्यक्ति को श्मशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है तथा शव को जलाते समय उसके सर पर डंडा क्यों मारा जाता है। साथियों, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतु को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रति क्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत वेदों में कई नियम बताए गए हैं, जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये नियम बड़े विचित्र हैं। अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती, और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताए गए यह केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे कारण को नहीं जानना चाहते, और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। आज हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। दोस्तों,
आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगा दिया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग घर, यज्ञ, पूजन इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा को मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर श्मशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का पुत्र या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक क्या कारण है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते वह पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु भी एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्रभ से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में श्मशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह रहता था ताकि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे न फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सर नहीं जल पाता, इसीलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह न जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अधजला रह जाने की काफी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है। वे इसे कहीं भी फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक है।
मान्यता यह भी है कि यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वह अपनी अर्थी के साथ चल रही होती है और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। साथियों, ये थे हमारे अंतिम संस्कार के कुछ खास नियम जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों में से किसी को भी पीछे मुड़कर श्मशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु लोक के रहस्य, मरणोपरांत आत्मा की